बरस रहा तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। मुझे तुम चरणों में प्रश्न न कोई शक। चलिए भाभी अभी चलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज़, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। ये है एकदम सुबह सुबह का टाइम। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोग से शेयर किया था कि हम लोगों ने रूम में स्टे कर लिया हुआ है और उसके बाद हम सभी लोग खाना खाए, क्योंकि रात में हम लोग ना बहुत जल्दी खाना खा के घर से निकले थे। तो फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते सबको भूख लग गई थी। फिर रूम लिया, थोड़ा देर रेस्ट किया। बच्चों को भी थोड़ा खाना खिलाना था क्योंकि उन लोगों को भूख लगी थी। तो फिर हम डायरेक्ट सरयू नदी नहीं जा सकते थे, तो सबका डायपर वगैरह चेंज हुआ, उन लोगों को खाना वगैरह खिलाया। उसके बाद से फिर हम निकल गए थे सरयू नदी नहाने के लिए। और जिनको जो चीज़ों की ज़रूरत थी, जो कपड़े, टॉवेल, तो ये सारी चीज़ों को लेके हम निकल गए थे सरयू नदी नहाने के लिए। तो रूम से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, काफ़ी डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूरी पर ही है, लेकिन पता है यहाँ का लोकेशन सब कुछ पता नहीं है ना हमें, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और हाँ, यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि हर जगह फिर ऑटो से जाना पड़ता है। लेकिन हम सरयू नदी तो अपनी गाड़ी से गए थे, तो फिर आ गए हम नीचे। और जहाँ पे हम रुके थे ना, ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है और इसका कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, तो ये जगह बहुत अच्छी थी। सो गाइज, हम पहुँच गए सरयू नदी। और यहाँ धूप इतनी तेज़ थी ना, बहुत तेज़ थी, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, धूल उड़ रहा था, मतलब बहुत इरिटेशन सा हो रहा था, मुंह में पूरा धूल एकदम से जा रहा था। और फिर हम पहुंच गए सरयू नदी। और इतना हंसी आ रहा था, पता है, हम सेल्फी स्टिक लेके गई थी मैं, और सेल्फी स्टिक में मोबाइल लगा के और फ़ोन को लगा लिया था मैंने सेल्फी स्टिक में, और इसे ऊपर की तरफ मैं लेके चल रही थी। तो बाकी लोग जो देख भी रहे थे ना वहाँ पे, तो ऐसा लग रहा था मैं रिपोर्टर हूँ या पता नहीं क्या हूँ, मुझे ऐसे साइड दे रहे थे। और पापा मेरे कह रहे थे कि सबसे असली और ट्रैवलर तू ही लग रही है, मतलब हाथ में बैग है और सेल्फी स्टिक है, तो एकदम कैमरामैन की तरह हम लग रहे थे। तो अच्छा लग रहा था। और पता है, अब वीडियो पहले रिकॉर्ड करने में ना मुझे थोड़ी हेजिटेशन होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ब्लॉगिंग करने लगी ना, तो मुझे हैबिट सी बन गई और एक आदत भी बन गई, और अब मुझे हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं होती है। तो गाइज़, आप लोग मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊँ। सो हम पहुँच गए थे सरयू नदी के पास। तो हमें तो नहाना था बहुत देर तक, तो पहले हमने सोचा कि पापा को लेकर आते हैं। तो सबसे पहले आए पापा, तो पापा नहा लिए। और उसके बाद हमने सोचा कि चलो मम्मी की बारी को लेकर आते हैं, क्योंकि क्या है ना कि बाबू भी है और बुचिया भी है, तो दोनों को पकड़ना भी है। तो फिर ये लोग को सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर उन लोग को पकड़ेगा कौन। फिर हमें 5-10 मिनट से तो पानी में से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो फिर मम्मी और पापा दोनों लोग ये नहा लिए यहाँ पे, और फिर मैं भी इन लोगों के साथ वीडियो बना रही थी। और सच बता रही हूँ, पानी में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे ना, गहराई भी थी और लहर बहुत तेज़ था, तो मज़ा भी आ रहा था। उसके बाद हम लेकर आए बाबू को, थोड़ा सा सोचे कि स्नान करा देते, लेकिन ये बहुत रो रहा था। हुआ क्या कि जो हमारे ड्राइवर भैया थे ना, वो इस पर पूरा पानी डाल के इसको भिगा दिए पहले ही। नहीं तो ये पानी से बिल्कुल डरता ही नहीं है, कभी नहीं डरता, बहुत अच्छे से इंजॉय करता है पानी में। लेकिन उसको इन्होंने ना पहले ही डरा दिया था, जिसकी वजह से ये रोने लग गया था। तो फिर हम इसको थोड़ा सा, वैसे भी सरयू में आए हैं तो स्नान करा दिया। तो सबको स्नान कराने के बाद बारी आई थी हम लोग की, और हम चारों जने आ गए थे। पता नहीं हम लोग 1 से 1.5 घंटा पानी में नहाए होंगे, मतलब निकलने का ना एकदम से मन ही नहीं कर रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। पानी एकदम ठंडा ठंडा था, तो बहुत इंजॉय कर रहे थे। और जितना अंदर जा रहे थे ना, उतनी गहराई मिल रही थी, तो बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। और देख सकते हो
मतलब वीडियो वगैरह बहुत सारा शूट किया हम लोगों ने, तो हम कर रहे थे पानी में एंजॉय। और सभी लोग ना नदी में नहा लिए। बहुत टाइम लगा था हमें, करीब हम लोगों ने ना यहाँ पे 1.5 से 2 घंटा तो हमें लग गया था, ज़्यादा ही लग गया था, कम नहीं लगा था। और उसके बाद यहाँ पे जय श्री राम वगैरह सब कुछ लिख रहे थे। तो ये टीका ना सभी लोग दिलवाए थे, बाबू, पापा, मम्मी, हम सब कोई। सबकी क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। और फिर बुच्चिया को भी हम लोगों ने स्नान कराया, क्योंकि उसको पूरा पानी में तो लेके जा नहीं सकते थे, तो इसके पैर को पानी से टच कराया, सर पे थोड़ा पानी डाल दिया। इतनी दूर आए हैं और सरयू जी के पास आए हैं, तो सभी लोग नहा के ही चले। तो उसके बाद से हम सभी लोग नहा धोवा लिए। देखो फिर मम्मी भी टीका लगवा रही है, मतलब बारी बारी से सब लोग लगवा ही लिए थे। बस कुछ ही जनों के मैंने क्लिप आप लोग तक शेयर करी है। अच्छा लगता है जहाँ जो चीज़ें मिलती है, दिखती है ना, तो वो कर लेनी चाहिए। फिर हमने थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक कराए और उसके बाद हम पहुँच गए घर पे। और इतनी धूप थी ना गाइस, इतना ज़्यादा धूप था कि क्या ही बताऊँ। चलिए चलते हैं, खाते हैं खाना। कहो, चलिए चल के खाते हैं खाना। चलिए चलते हैं खाना खाने, खाते हैं खाना। अयोध्या धाम में है अभी हम लोग। हाँ, दोपहर में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग खाना खाने 32 बार फॉर्मूले के साथ। With fun. सो गाइज़ यहाँ पे हम आ गए थे खाना खाने के लिए। और धूप इतनी तेज़ थी ना, और नहाने में हमें करीब बहुत समय लग गया था। और जो दर्शन का टाइम होता है ना, वो तो सुबह से ही चालू रहता है, लेकिन जो मंदिर की लाइट लगाई गई है, जिसका व्यू हमें रात में ही अच्छे से दिखेगा, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम दर्शन करने के लिए शाम के समय में जाएंगे। तो उससे पहले चलो हम कुछ खाना खाते हैं, क्योंकि नहाने के बाद इतनी तेज़ भूख लग गई थी, बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी। तो फिर हम आ गए थे खाना खाने के लिए। और ये जो रेस्टोरेंट है ना, हम जो हनुमान पैलेस में रुके हुए हैं खुशीनगर में, उसके सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे है। और ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा था और यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था। तो खाने में हमने ये प्लेट ऑर्डर किया था, रोटी था, चावल था, आलू जीरा था, दाल फ्राई था और पनीर था। और इस प्लेट की प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। वैसे तो ये सारी चीज़ें भाई को पते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें अरेंज करता है, उसको कुछ बोलना भी नहीं पड़ता है। इन सारी चीज़ों में ना वो बहुत एक्टिव है कि किसको कब नाश्ता करना है, किसको कब खाना खाना है, मतलब उसको ना ये सारी चीज़ें बोलना ही नहीं पड़ता है। उसके साथ अगर आप कहीं घूमने जाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ों का टेंशन तो आप छोड़ दो कि हमें रहना कहाँ है, हमें खाना कैसे है, वो सब कुछ प्रॉपरली अरेंज कर देता है। तो हम कहीं घूमने जाते हैं ना उसके साथ अगर, तो हमें इन सारी चीज़ों की तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती है। सबको टाइम पे खाना पीना, बस उसके पैकेट में बहुत सारा पैसा होना चाहिए, नहीं तो वो खर्चा करने वाला बहुत है और अरेंजमेंट बहुत बढ़िया से कर लेता है। तो बस वही हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे। और खाना खाने के जाने के बाद हम लोगों ने ना करीब 1 घंटा रेस्ट किया था, क्योंकि ब्रेक इसलिए लेना पड़ रहा था ना कि बीच बीच में बाबू लोग को भी कुछ खिलाना पड़ रहा था ना हमें। पूरा दिन अगर हम घूमेंगे लगातार ना, तो फिर वो लोग कुछ खा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हम थोड़ी देर पे रेस्ट कर ले रहे थे और फिर हम घूमने के लिए निकल गए थे। तो गाइज़ खाना खाने के बाद हम जाके रेस्ट कर लिए थे। और रेस्ट करने के 1 घंटे के बाद हम करीब 5 बजे, करीब 4:30 पौने 5 के करीब हम निकल गए थे अयोध्या राम मंदिर घूमने के लिए। तो ये सारे रास्ते हैं, और जो मंदिर है ना वहाँ पे शाम के समय में गाड़ियाँ नहीं जाती है, तो आपको ऑटो वगैरह से जाना पड़ता है। और ऑटो का फेयर होता है एक लोग के 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़, जैसा आपका डिस्टेंस होगा उसके अनुसार है। और कुछ ऐसे भी ऑटो थे कि 2000-3000 रुपया दीजिए और वो पूरा मंदिर वगैरह सब कुछ घुमाएगा। लेकिन हम लोग ना वैसे रिजर्व वाला ऑटो नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे ना कुछ जगहों पे अगर हमें ज़्यादा देर रुकने का मन हुआ तो फिर हम नहीं रुक सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम पैदल ज़्यादा घूमेंगे, क्योंकि हमने ना रात से ट्रेवल तो हम गाड़ी में ही कर रहे हैं,
तो हम मंदिर पूरा अच्छे से घूमेंगे और पैदल पैदल घूमेंगे। तो गाइज हम मंदिर की ओर आ गए थे और यहाँ मंदिर जाने का रास्ता कुछ ऐसा था कि यहाँ पे एक अमाव मंदिर था। अमाव मंदिर के आने के बाद जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें मंदिर का रास्ता और सब कुछ चीज़ें ना अच्छे से मिलती जाएगी। तो यहाँ का मेन लोकेशन जो है मंदिर जाने का अमाव मंदिर, ये अमाव मंदिर से ही हम आगे बढ़ सकते हैं मंदिर के लिए। तो ये इसका मेन लोकेशन अमाव मंदिर था, तो हमें वहाँ पे जाना था। वैसे तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि मंदिर में है ना कैमरा तो बिल्कुल भी अलाउ ही नहीं है, लेकिन जो हमारी भाभी है काजल, उसके कोई रिलेशन से थे जो वहाँ पे जॉब करते हैं, तो उन्हीं की मदद से हम गए थे मंदिर के अंदर। हालांकि एकदम मतलब हम लोगों को तो पता भी नहीं था कि कैमरा अलाउ है या नहीं है, तो बस वही सारा लोकेशन भी हमें बता रहे थे फ़ोन पे, जिसकी वजह से ना हमारा समय बहुत बचा। हमें मतलब ये नहीं पूछना पड़ा कैसे जाए, वो सब कुछ फ़ोन पे हमें गाइड कर रहे थे। तो फिर हम वहाँ पे पहुँचे और ये जो रास्ता है ना, ये VIP रास्ता है। देखो हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं कि हम VIP रास्ते से गए थे, क्योंकि हम कहीं भी बड़े मंदिरों में इस तरीके से भी दर्शन कभी नहीं किए थे, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी और जान पहचान के जब लोग मिल जाते, हमने कोई पैर भी नहीं लगाई थी। वो हमारे घर के थे, तो उन्होंने ही बोला कि हम दर्शन करा देते हैं, और बच्चे भी थे तो हम लोग सोचे कि चलो हम दर्शन कर लेते हैं। हालांकि जब तक भक्त परिश्रम करके नहीं आते भगवान के पास, भगवान उनके दर्शन को भी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हम गए थे और जो मोबाइल था ना वो बिल्कुल अलाउ नहीं था। तो यही है जो हमें मतलब दर्शन कराए थे, और इनके साथ हम लोगों ने ना फ़ोटो वगैरह भी शूट किया। और ये जो एक मोबाइल अलाउ करना था ना, हम लोगों ने इन्हीं के पैकेट में दिया हुआ था। ये खुद से सारी बातें बता रहे थे हमें कि एक मोबाइल हमें दे दीजिए, बाकी आप लोग दूसरे गेट से एंट्री कीजिए, फिर हम आप लोग को मोबाइल देंगे। तो दर्शन वगैरह जब हम लोग गेट में अंदर गए ना, तो फिर उन्होंने हमें मोबाइल दिया और उसके बाद हम थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह शूट कर लिए थे। तो जिस चीज़ को 22 मार्च को हम लोगों ने टीवी में देखा था, वो हमें अपने आँखों से देखा। मंदिर बहुत सुंदर था, मंदिर बहुत भव्य था और बहुत आकर्षक मंदिर था। सो गाइज़ यहाँ से दर्शन वगैरह करने के बाद हम बाहर की ओर निकल रहे थे और थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर रहे थे। हम मतलब जल्दी मोबाइल नहीं निकाल रहे थे, कहीं निकाल रहे थे, कहीं रख ले रहे थे, क्योंकि देखो अगर मोबाइल जहाँ अलाउ नहीं है ना, अगर वहाँ आपको थोड़ी सी छूट मिलती है तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऑड लगता है। तो फिर हम मंदिर के बाहर निकल गए थे और फिर हमने फ़ोटो क्लिक कराई। देख सकते हो कि मंदिर के फ्रंट की फ़ोटो नहीं है ये सारी चीज़ें, क्योंकि फ्रंट साइड से हम अपनी वीडियो नहीं बना सकते थे। तो ये जो बैरियर लगा है ना वो फ्रंट साइड है, और इधर के रास्ते से हम दर्शन करने के लिए गए थे। तो फ्रंट के रास्ते से आपको मोबाइल अलाउ नहीं था और हम इधर से रिकॉर्ड किए थे। आने के बाद बहुत सुकून मिला यहाँ पे, बहुत सुकून। जिस चीज़ को हम टीवी में देख रहे थे वो हम सामने से देखें। गाइस मूर्ति इतनी आकर्षक थी ना, इतनी आकर्षक थी कि देखने के बाद आप ना एकदम से खो जाओगे। तो दर्शन करके हमें बहुत सुकून मिला और मूर्ति को देखने से ना एक अलग सी चमक आ रही थी, बहुत अच्छा लगा। तो बस उसके बाद हम पूरा दिन तो खाना पीना खाए थे ही। तो फिर हमें पता चला कि यहाँ पे ना जैसे भगवान का प्रसाद मिल रहा था, तो हम सोचे कि चलो खाते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन वगैरह भी नहीं थी और खाने को इतने तरीके से खिला रहे थे ये लोग प्रसाद को। और यहाँ का प्रसाद इतना टेस्टी था भाई जी, इतना टेस्टी मैं नहीं बता सकती हूँ। ऐसा खाना आपको रेस्टोरेंट में भी नहीं मिला। तो हम लोगों ने ना
एकदम फुल प्लेट और भर पेट खाना खाया था सभी लोग, क्योंकि हम जैसे ही निकला, हमें तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे ऐसे लंगर वगैरह चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चल रहा था। तो हम लोग सभी लोग खाना खाए और निकलते वक्त बाबू को ये दी गई गाड़ी, तो बाबू इस गाड़ी पे बैठ गया। उसको बहुत मन कर रहा था कि हम चलाए गाड़ी को, तो बस इसको भी इंजॉय करा दिए। और बहुत 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 अच्छा रहा हमारा अयोध्या का टूर, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि हम फैमिली के साथ आए थे, तो ये हमें बहुत और भी अच्छा लगा। देखो कहीं भी हम अकेले घूमने आते हैं ना तो वो मज़ा नहीं होता है जो फैमिली के साथ होता है। तो ये चीज़ें हमने ना आज एक गोल्डन समय अपना बिताया हुआ है, तो ये एक मेमोरी हो गई हमारी, क्योंकि फैमिली के साथ जो टाइम आप स्पेंड करते हो ना वो आपका एक गोल्डन टाइम होता है। तो बस वही हमारा ये गोल्डन टाइम था जो कि हमने अपनी पूरी फैमिली के साथ ये टाइम स्पेंड किया। और कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाइए तो आप अपने माँ बाप को ज़रूर साथ लेके जाइए और उनको घुमाइए, क्योंकि घूमने का मन उनका भी करता है, भले वो बोले या ना बोले। तो बस इसी के साथ हमारा टूर हुआ समाप्त कर रहे हैं और रात भर बहुत इंजॉय किए इस रूम में, बहुत मजा आया। चलो देखिए गाइस, जिस लड़के को लेकर आए थे ट्रॉली ढोने के लिए, बैग ढोने के लिए, 2-4 बैग इसने पहुंचा दिए गाड़ी में। एक ट्रॉली लेके जा रहा है, इसको स्पेशल इसीलिए लेकर आए थे, अमृतसर से बुलाए थे, ये पूरा ट्रॉली ढोएगा। 3 बैग रख दिया है, झोला वाला ले लिया है, सेवा बहुत करता है। बहुत अच्छे जगह पे रूम लिया था हम लोगों ने, बहुत अच्छा जगह पे इंजॉय किया पूरा अयोध्या। और 2 दिन का टूर। हाँ बोलो, कौन सा बैग? आ गया है। देखिए गाइस, एक बैग छूट गया था, वो फिर वापस लेने आया इस बैग को। बोल रहा है मंदिर के पास में है, लोग आसानी पड़ेगा, फिर बिल्डिंग वाले जाएंगे। अच्छा ठीक है। मम्मी चलो लॉक करिए, रूम को करते हैं चेकआउट और चाबी दीजिए। चलो बाय बाय बाय। हम लोगों ने ना यहाँ से चेकआउट किया अयोध्या से, और जिस जगह पे हम लोग रुके थे इस जगह का नाम है खुशी नगर, और जिस होटल में हम लोग रुके थे उसका नाम है महावीर पैलेस। तो अगर किसी को भी अयोध्या घूमने आना है ना तो ये पूरी डिटेल रख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग को बहुत परेशानी हुई थी स्टार्टिंग में रूम ढूंढने में, बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग पूरा चक्कर लगा लिए और यहाँ पे जल्दी रूम खाली नहीं मिल रहा है। कुछ समय के बाद ये जगह नॉर्मल हो जाएगी, बट अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड चल रहा है, तो रूम मतलब ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम लोगों का पूरा 1 से 1.5 घंटा वेस्ट गया। तो इसलिए मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जो लोग को भी अभी अयोध्या घूमने आना है स्टार्टिंग में, तो देखो आप आते आते डायरेक्ट जैसे ही आप अयोध्या में एंट्री मारते हो, जो भी आपके गाड़ी वाले हैं या जो भी आपके साथ वाले हैं उनसे बोलो कि हमें खुशी नगर या लौकुश नगर ये जाना है, और हाईवे पे ही है ये रूम। यहाँ पे 2-3 लॉजे बहुत नज़दीक में है, महावीर पैलेस। देखो जानकारियाँ सब कुछ होती हैं, यूट्यूब पे सब कुछ बताया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत दिक्कत होता है रूम ढूंढने में, और यहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं मिल रहा था, जिसमें हम लोग को बहुत परेशानी आई थी। ठीक है, लेकिन रूम बहुत अच्छा मिला हम लोग को, इसमें जो भी चीज़ें थी ना बहुत अच्छा था, और हम लोग बहुत आराम से सोए, बहुत इंजॉय किए। तो अगर आप लोग आना चाहते हो तो ये जानकारी ज़रूर नोट कीजिएगा। अयोध्या आइए, खुशी नगर आइए, महावीर पैलेस, गोकुल पैलेस, लाइन से बहुत सारे मतलब यहाँ पे है हाउसेज, तो इसमें स्टे कीजिए और आप अपनी अयोध्या की जर्नी को एंजॉय कीजिए। दूसरी चीज़, यहाँ से जितने भी मंदिर घूमने के लिए सब नज़दीक है, मतलब 10 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट, बस इतना ही पे है। और यहाँ के पास में रेस्टोरेंट में आपको खाना खाने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही चीप एंड बेस्ट है, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। तो ये सारी जानकारी हमने दे दी, और इस पैलेस के नीचे हमें चाय, गर्म पानी, अगर छोटे बच्चे हैं तो सब कुछ अवेलेबल कराया गया था, सब कुछ। मतलब हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और उन लोगों को खाना खिलाने में जैसे सेरेलैक बनाना हो, दूध बनाना हो, कोई दिक्कत नहीं आई। गर्म पानी अवेलेबल मिला, चाय पानी, मतलब एकदम टाइम टू टाइम। सो गाइज, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो बस मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप अयोध्या घूमने आ रहे हो तो ये जगह को ज़रूर विजिट करना, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो चलो बाय।
तो चलिए अब निकलते हैं और अयोध्या को बोलते हैं टाटा बाय बाय, फिर आएंगे ऐसा बात नहीं है। और ये जगह वन टाइम नहीं है, आप हमेशा आ सकते हो। भगवान का दरबार कभी वन टाइम नहीं होता है, तो आप हमेशा आइए। और यहाँ पे ना बहुत सुकून मिला, हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी जो जर्नी रही बहुत हैप्पी रही। तो फिर हम सामान की पैकिंग करने लग गए थे, क्योंकि ये रात में ना हमें घूम के आने में कभी 11:30-12 तो बज ही गया था। और हम इतने थक चुके थे, इतने ज़्यादा कि अब हमें रात में ट्रैवल करने का एकदम मन ही नहीं कर रहा था। तो बस सभी लोग, और हमने ना 24 घंटे के लिए तो रूम लिया ही था, तो इसीलिए अब हम सभी लोग आराम कर लिए और सो गए थे। और यहाँ पापा खुद से बता रहे थे कि ये जो बोर्ड दिख रहा है ना उसका ले लो, ये सारी चीज़ें वीडियो में बता देना, क्योंकि सच बता रहे हैं हमें इतनी मतलब रूम ढूंढने में तो हमें परेशानी हुई ही थी। तो वही चीज़ पापा को लग रहा था कि जो लोग वीडियो देखते हैं तो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि कहाँ हम आ सकते हैं और ये बोर्ड ले लेना, ताकि इस बोर्ड से उनको एक साइन मिल जाएगा वहाँ रहने में। क्योंकि रूम ना एक तो आपको जल्दी खाली नहीं मिलेगा कहीं नहीं, बहुत, क्योंकि अभी ये पब्लिक की ना एकदम स्पेशल जगह बन चुकी है। यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा आ रही है और लोग बुकिंग कर कर के घूमने की तैयारी कर रहे हैं रह रह के। तो बस इसीलिए पापा हमें आइडिया दे रहे थे कि ये सारी चीज़ें ले लो। तो ओके गाइज़, अब हम निकलते हैं यहाँ से, टाटा बाय बाय। और फाइनली यहाँ से हमारी गाड़ी खुल चुकी है और यहाँ से हमारा अयोध्या का ब्लॉग समाप्त होता है और अब हम पहुँच जाएंगे अपने घर। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे अब हम एंड करते हैं। ब्लॉग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो करती हूँ ब्लॉग का यहीं पे एंड। ओके टाटा बाय बाय।